हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। तो गाइज, जैसे कि आपको पता, आपके एचपी हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम है वो जल्द ही आने वाला है, ठीक है। और आपके पास लिमिटेड टाइम है। तो आपके इस लिमिटेड टाइम में जो है वो, जैसे आपको पता है कि आपका जो नेशनल जीके आता है, इंटरनेशनल जीके आता है, राइट। तो उसमें आपके करंट अफेयर्स का पार्ट भी जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा आपको पता है रीजनिंग है, कंप्यूटर का पार्ट है, एचपी जीके है ना। तो जो आपका करंट का पार्ट है उसको जो है वो हम आसान बनाने के लिए आज का जो ये सेशन रहेगा वो टोटली जो है वो करंट अफेयर के लिए ही रहेगा, जिसमें आज हम मार्च के जो 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये हमारी एक कंप्लीट पीडीएफ है, जो कि पिछले 10 महीने की कंप्लीट पीडीएफ है, ठीक है। मंथ वाइज मंथ है और हर महीने के 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो हमने यहाँ पर कंपाइल किए हैं। तो किसी को भी अगर ये कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां पर जाकर डायरेक्ट इसको ले सकते हैं। और इसी तरह के आपको क्वेश्चन, जैसे अभी हम कुछ एक मंथ के तो हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अलावा 10 महीने और हैं जिसका हमने यहाँ पर आपके साथ जो है वो मतलब इस पीडीएफ में डाला हुआ है। इसी तरह के आपको क्वेश्चन और उस तरह का आंसर विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन गिवन है, सो दैट कि आप जो है वो इसको इजीली, क्योंकि ये देखिए टोटल ये आपके पास लगभग 450 प्लस क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह के आपको पता है यहाँ पे देखो 162 पेजेस की जो है वो ये हमारी एक फाइल है ना। तो इसमें लगभग 450 से ज्यादा जो है वो क्वेश्चंस हैं, इसी तरह से डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ। तो अगर किसी को भी वो चाहिए, जो भी एचपी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहा है, कंप्लीट हर एक एंगल से, हर एक डोमेन से जो है वो आपके करंट अफेयर यहाँ पर कवर अप किए गए हैं। आपको अभी खुद ही आइडिया हो जाएगा, क्योंकि अभी हम मार्च वाले जो करंट अफेयर है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, वेयर वाज द 9th नेशनल समिट ऑन पब्लिक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइज। तो कहाँ पे हुई थी ये 9th नेशनल समिट? ये हुई थी आपकी ओडिशा में, ठीक है। इसका डिटेल सोल्यूशन जो है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ये आपको गिवन है। और आप अगर पीडीएफ लेते हैं तो उसमें भी आप जो है वो आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा जो है वो इसमें ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो ये 9th नेशनल समिट हुई थी, ठीक है, ये आपकी कहाँ पे हुई थी? उड़ीसा में हुई थी। कब हुई थी? 28 फरवरी 2025 को हुई थी। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी, ठीक है, उन्होंने जो है वो ये इवेंट अटेंड किया था। 2 डे समिट थी जिसमें स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को जो है वो अलाउ किया गया था कि वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को, इनोवेशंस को शोकेस कर सके, जो भी उन्होंने पब्लिक हेल्थ केयर में करी है, ठीक है। ये जो आपकी अगर हम बात करें तो इसका जो 8th समिट हुआ था वो हुआ था केवाड़िया में, जो कि आपका गुजरात में, और ये हुआ था मई 2022 में। और ये वाला जो था ये आपका 9th नेशनल समिट था, जो कि आपका कहाँ पे हुआ? ओडिशा में हुआ और 2025 में हुआ, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री इसको करती है? नेशनल हेल्थ मिशन अंडर द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेस द समिट। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड अ क्वांटम चिप नेम्ड ऑसिलोट। तो कौन सी कंपनी है जिसने जो है वो ये क्वांटम चिप जिसका नाम है ऑसिलोट ये लॉन्च करी है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, अमेजोन। तो देखिए ये मंथ वाइज आपको यहाँ पे हर एक तरह के करंट अफेयर मिलेंगे, चाहे वो नेशनल है, चाहे वो इंटरनेशनल है, चाहे वो स्टेट के रिगार्डिंग है। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो यहाँ पर आपको मिलेंगे मंथ वाइज मंथ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका? अमेजोन। वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड द रिपोर्ट टाइटल बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन अ जनरेशन। तो इसका सही आंसर रहेगा वर्ल्ड बैंक। कि इंडिया जो है वो आपका बोला गया है कि इट मस्ट ग्रो 7.8% एनुअली अंटिल 2047 टू रीच हाई इनकम स्टेटस, ठीक है। और ये किसने कहा है? आपका वर्ल्ड बैंक ने कहा है, जब उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज करी जिसका नाम था बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन अ जनरेशन, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया? इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है नीड फॉर एक्सेलरेटेड रिफॉर्म्स की। जो इंडिया है उसकी ग्रोथ रेट जो रहेगी 7.2% है पास्ट 3 ईयर्स में, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट जो है आपकी 40% ऑफ जीडीपी जो है वो आपकी राइज करी है बाय 2035। और इसी तरह से अलग अलग बोला गया है इनका कि अलग अलग जो है वो आपके एमएसएमईज, एफडीआई पॉलिसीज, ये सारी चीजें होंगी। और जो आपकी फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है वो भी आपकी 55% पहुंच जाएगी बाय 2050। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो जब हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं तो उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ साथ आपकी 10 अदर जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, अदर चीजें, वो भी कवर अप हो जाती हैं। तो ये फायदा होता है जब आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ कोई क्वेश्चन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्लू घोस्ट मिशन। तो ब्लू घोस्ट मिशन की अगर हम बात करें तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ल्यूनर एनवायरनमेंट, ठीक है। कि ये जो है आपका मतलब जो भी ल्यूनर एनवायरनमेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है ब्लू घोस्ट मिशन का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है, व्हाट काइंड ऑफ डिसीज इज नियोनेटल सेप्सिस दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो कौन सी तरह की डिसीज है जो कि अभी रिसेंटली जो है वो न्यूज में देखी गई थी जिसका नाम था नियोनेटल सेप्सिस।
ये है आपका एक ब्लड इन्फेक्शन। तो ब्लड इन्फेक्शन से रिगार्डिंग जो है वो आपकी ये डिसीज है, ठीक है। और ये कहाँ किसको होती है? जनरली इन्फेंट्स को होती है, जो कि लगभग 90 दिन से कम एज के होते हैं। और किसकी वजह से होती है? ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, जैसे कि आपका ई कोली है, लिस्ट्रिया है, स्टेप्टोकोकस है, ठीक है। और इनकी वजह से जो है वो आपकी क्या होती है? ये वाली डिसीज आपकी होती है, जो कि एक ब्लड इन्फेक्शन की तरह जो है वो रहती है। क्लियर? और इंडिया की बात करें तो लगभग 1/4 जो डेथ हो रही है वो इसी की ही वजह से हो रही है। डन। आगे चलते हैं। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ पेमेंट सिक्योरिटी समिट 2025? कौन सी सिटी जो है वो होस्ट थी इस बार पेमेंट सिक्योरिटी समिट 2025 के लिए? तो वो है आपका सही आंसर मुंबई, ठीक है। तो मुंबई में क्या हो रहा है कि आपका जो डिजिटल ट्रांजेक्शन आपको पता है कि ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से साइबर थ्रेट्स भी जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं, है ना। तो पेमेंट की जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी एक क्रुशियल और एक मेन मुद्दा है, अगर अभी हम देखें, है ना। और अगर हम बात करें तो ये जो आपका है पेमेंट सिक्योरिटी समिट एंड अवार्ड्स इंडियन मुंबई 4 मार्च 2025 को जो है वो ये लॉन्च किया गया था। ये अवार्ड जो है वो दिए गए थे, ठीक है। तो इसमें काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसके मतलब मेजर एम्स यही थे कि डिजिटल ट्रांजेक्शन को, डिजिटल कॉमर्स को क्या बनाना है? सिक्योर बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज द मिट्योर दैट वाज रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज़? कौन सी तरह की मिसाइल है मिट्योर, जो कि अभी हाल ही में जो है वो देखी गई है? तो ये है आपकी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, यानी कि BVRAAM, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है। और किसने ये जो है वो मतलब टेस्ट करी है? ये करी है यूएस मरीन कॉर्प्स ने, ठीक है। एयर टू एयर मिसाइल जो है वो आपकी मतलब कि टेस्ट करी है, और इस मिशन को जो है वो सक्सेसफुली जो है वो टेस्ट कर लिया गया है। क्लियर? और अगर हम इस मिसाइल की रेंज की बात करें तो लगभग 100 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, और मैक 4+ स्पीड से जो है ये फ्लाई करती है विद लार्ज नो एस्केप जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है लेक तंगनेका विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? तो ये जो आपकी लेक तंगनेका है ये है आपकी अफ्रीका में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्यों यहाँ पे किया गया? अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक 5 ईयर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है टू टैकल बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल सेफ्टी डे एवरी ईयर? कौन सा ऐसा दिन है जो कि नेशनल सेफ्टी डे की तरह जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। ये नेशनल सेफ्टी डे जो है वो मनाया जाता है हर साल, तो वो है आपका March 4। 4 मार्च को जो है वो ये मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? टू प्रमोट सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल वेलबिंग। पहली बार इसको कब लॉन्च किया गया था? 1971 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इस बार जो है 54th नेशनल सेफ्टी डे जो है वो मनाया गया है, जिसका थीम क्या था? थीम है सेफ्टी एंड वेल बीइंग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। तो देखिए एक क्वेश्चन से हमने 2-3 और क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन में डिस्कस कर लिया। अगर आपको थीम आता है इसका तो थीम भी आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। दैट एम्फसाइजिंग सेफ्टीज रोल इन इंडियाज गोल ऑफ बिकमिंग ए डेवलपमेंटल नेशन बाय 2047। आगे अगर हम बात करें तो ये है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है नरवाल वेल दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज नेटिव टू विच रीजन? कि जो आपकी नरवाल वेल है ये कौन से रीजन से बिलोंग करती है? तो इसका सही आंसर है आपका आर्कटिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट विच स्टेट हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन्स इन द कंट्री? कौन सी स्टेट है जिसका मतलब गैंगेटिक डॉल्फिन्स जो है वो सबसे ज्यादा है हमारी कंट्री में? तो वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अब अगर आपसे पूछा जाता है कि कितनी है तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। ये है 2397 डॉल्फिन्स जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद आपका बिहार आता है, देन वेस्ट बंगाल, देन झारखंड, देन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, और उसके बाद आता है पंजाब। सिर्फ 3। क्लियर? नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे फॉर डिस आर्मामेंट एंड नॉन प्लोरिफिकेशन अवेयरनेस इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 5 मार्च। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो मिस्टीरियस क्राइंग डिसीज हैज बीन रिपोर्टेड इन विच कंट्री रिसेंटली? कि एक अलग सी जो है क्राइंग डिसीज जो है वो देखी गई है, ऑब्जर्व की गई है, तो वो कौन सी कंट्री में जो है वो ऑब्जर्व करी गई है? तो वो करी गई है कॉन्गो में, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। और लगभग 60 लोग जो है वो इससे मर चुके हैं, और 1000 से ज्यादा जो है वो इन्फेक्टेड है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज जन औषधि दिवस एवरी ईयर? कौन सा ऐसा दिन है, ठीक है, विच डे, जिसको ऑब्जर्व किया जाता है एज अ जन औषधि दिवस, ठीक है। तो आपने बताना है कि कौन सा है ऐसा, तो वो है आपका March 7 कि March 7 को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है एज अ जन औषधि दिवस, ठीक है। किसके लिए? टू प्रमोट जेनेरिक मेडिसिन एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द स्कीम, ठीक है, कि स्कीम के बारे में जो है
अवेयर किया जाए, ठीक है, और जेनरिक मेडिसिन को जो है वो प्रमोट किया जाए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम। तो कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिन्होंने अभी ये इनॉग्रेट किया है राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम? तो वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच बैंक हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट हाक, यानी कि हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र। तो कौन सा बैंक है जिसने ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है टू सपोर्ट इंडियन एयरफोर्स वेटरन्स? तो वो आपका सही आंसर है HDFC बैंक की। HDFC बैंक ने जो है ये हाक यानी कि हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र जो प्रोजेक्ट है वो इंडियन एयरफोर्स के जो पेंशनर्स, वेटरन्स और उनकी फैमिलीज हैं उनके लिए जो है वो ये आपका लॉन्च किया गया है। वेरियस सिटीज में जो है वो इसके सेंटर्स को एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो आपका रहता है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है विच कंट्री वॉन द एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप 2025। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपके जनरल एग्जाम में आते ही हैं। तो कौन सी कंट्री है जिसने एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप 2025 को जीता है? तो वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि इंडिया। नेक्स्ट करते हैं बात विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट राइज ऐप टू डू इम्प्रूव वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो सही आंसर रहेगा आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं वेयर वॉज द फिशरीज स्टार्टअप कनक्लेव 2.0 हेल्ड इन मार्च 2025। तो कहाँ पे हुआ था ये फिशरीज स्टार्टअप कनक्लेव? ये हुआ था आपका हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट बात करते हैं वेयर वॉज द अफ्रीका हेल्थ एजेंडा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। आपको बताना है कि ये जो आपकी AHAIC हुई थी ये कहाँ पे हुई थी, यानी कि अफ्रीका हेल्थ एजेंडा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी किगाली, यानी कि रवांडा में। नेक्स्ट बात करते हैं Who won the doubles titles at the 2025 रवंदन चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट? किसने जो है वो ये आपका 2025 में जो आपका हुआ था रवंदन चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट इसको जीता था? तो वो थे आपके सिद्धांत बंथिया एंड अलेक्जेंडर डॉन्स्की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्लियर है। और ये जो सिद्धांत है ये आपके इंडिया के हैं और अलेक्जेंडर जो है ये आपके बल्गेरिया के हैं और इन्होंने जो है वो डबल का टाइटल जीता था 2025 में। चलिए नेक्स्ट आता है वनुआतू आइलैंड विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ओशन। ये जो आपका वनुआतू आइलैंड है ना, ये आपको बोला है कि कहाँ पर जो है देखा, मतलब कहाँ पे जो है वो लोकेटेड है, जो कि न्यूज में भी हाल ही में चल रहा था, ठीक है। तो ये है आपका साउथ पैसिफिक ओशन में। और क्यों था ये न्यूज में? जो आपका एक्स IPL चीफ ललित मोदी हैज अप्लाइड टू सरेंडर हिज इंडियन पासपोर्ट एंड हैज एक्वायर्ड वनातू सिटीजनशिप। क्योंकि जो आपके ललित मोदी हैं, ठीक है, उन्होंने जो है इंडियन पासवर्ड को मतलब खत्म करके और उन्होंने वहां पे क्या करा है, वनातू सिटीजनशिप जो है वो ली है। और वनातू क्या है, एक स्मॉल आइलैंड कंट्री है जो कि साउथ पैसिफिक ओशन में है। क्लियर? नेक्स्ट आता है शिंगलिस डिसीजेस दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज कॉज्ड बाय विच एजेंट। कि ये जो शिंगलिस डिसीज है, ठीक है, जो हाल ही में जो है वो देखी गई है, ये किस की वजह से, यानी कि किस एजेंट की वजह से जो है वो ये कॉज होती है, चाहे वो आपने बताना है वायरस है, बैक्टीरिया, फंगस है, तो क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि वायरस। नेक्स्ट आता है विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस एवरी ईयर। देखिए वुमेन इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस की अगर हम बात करें तो ये हर साल 10 मार्च को जो है वो देखा जाता है, मनाया जाता है। क्यों? टू रिकॉग्नाइज वुमेन्स कंट्रीब्यूशन टू द जुडिशरी। ठीक है, कि जुडिशरी में जो भी आपकी वुमेन्स की कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए। नेक्स्ट आता है विच कंट्रीज आर्किटेक्ट लियो जैकुन हैज बीन नेम्ड द विनर ऑफ द 2025 प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज। तो ऐसे ऐसे देखो प्राइज, अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड प्राइजेस से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कौन से कंट्री का आर्किटेक्ट है ये? तो वो है आपका चाइना, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द 2024 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया फॉर एयर पोल्यूशन। 2024 का अगर हम एयर क्वालिटी रिपोर्ट देखें तो इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक जो है वो 5th है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आता है शाहजहानगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आपकी जो ये शाहजहानगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपकी है राजस्थान में, यानी कि आपका ऑप्शन बी। क्यों थी रिसेंटली न्यूज में? क्योंकि यहाँ पर जो है वो जंगल में आग लगी थी। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो भी फॉरेस्ट है लगभग 50 हेक्टेयर फॉरेस्ट जो है वो जल गया था आग की वजह से। चलिए नेक्स्ट आता है विच इंडियन लीडर वॉज कन्फर्ड विद
मॉरिशियस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जिसका नाम था द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ना अवार्ड ऑनर प्राइजेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ अवार्ड है, तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपको बोला जाए कि प्रधानमंत्री को मॉरिशस में कौन सा अवार्ड दिया गया, ठीक है, क्या नाम था उसका, तो आपको पता होना चाहिए द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है बोंगो सागर इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ये जो आपकी बोंगो सागर है ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच की जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो वो है ऑप्शन सी यानी कि बांग्लादेश। नेक्स्ट आता है विच काइंड ऑफ डिसीज इज थैलासीमिया दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो आपकी थैलासीमिया जो है ये आपकी एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री टू क्वालिफाई फॉर द 2026 फीफा वर्ल्ड कप आफ्टर द होस्ट नेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो कंट्री है आपकी जापान यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द 6th एडिशन ऑफ जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। कि जो जल शक्ति अभियान का जो 6th एडिशन था जिसका नाम है द कैच द रेन 2025, ठीक है, तो ये इनिशिएटिव कौन सी स्टेट में जो है वो लॉन्च हुआ है, तो वो है आपका हरियाणा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और कहाँ पे कौन सी जगह में लॉन्च किया गया, हरियाणा में इसको पंचकुला में। कब लॉन्च किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाटर डे के दिन 22 मार्च 2025 को। तो ये देखिए एक क्वेश्चन से हमें जो है काफी मल्टीपल चीजें पता चलती हैं, और साथ में हमें ये भी पता चलता है कि इस कैंपेन का थीम क्या है। तो कैंपेन का थीम है पीपल्स एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन टुवर्ड्स इंटेंसिफाइड कम्युनिटी कनेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ ISTF सेपाक तकरा 2025 वर्ल्ड कप। तो कौन सी स्टेट जो है इसकी होस्ट थी, तो वो है ऑप्शन सी यानी कि बिहार। नेक्स्ट आता है द मॉडर्न कम्युनिटी इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट। ये जो मॉडर्न कम्युनिटी है ये कौन सी स्टेट में जो है वो मेनली देखी जाती है, तो वो है असम एंड अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आता है हु हैज बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इन मार्च 2025। तो सही आंसर है अशोक सिंह ठाकुर। नेक्स्ट आता है हेमावती रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो ये जो हेमावती रिवर है ये जो हाल ही में जो है वो न्यूज में देखी गई, क्यों देखी गई, क्योंकि यहाँ पे 2 यंग लड़के जो है वो तैरते हुए डूब गए, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये है आपके कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन सागर सीलेसम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये है आपका आंध्र प्रदेश यानी कि सी ऑप्शन। क्यों ये हाईलाइटेड था, क्योंकि यहाँ पर जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो आपकी बढ़ चुकी है, पहले 74 थी 2023 में और अब 76 है 2024 के डाटा में, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आता है विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ बिली जीन किंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट। तो कौन सी इंडियन सिटी ने जो है वो इसको होस्ट किया था, तो वो है ऑप्शन डी यानी कि पुणे। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज DNA पॉलीमॉर्फिज्म। तो DNA पॉलीमॉर्फिज्म क्या है जो कि रिसेंटली न्यूज में देखा गया, तो वो है ऑप्शन ए यानी कि वेरिएशंस इन DNA सेगमेंट्स और जीन्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें द हेडक्वार्टर्स ऑफ कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर CGRFA इज लोकेटेड इन विच सिटी। ये जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, जेनेटिक रिसोर्सेज का वो कहाँ पे है, ठीक है, कौन से शहर में जो है वो लोकेटेड है, तो वो है आपका रोम यानी कि इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी विच वाज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है ये आपकी कहाँ पे है, ये है आपकी ऑप्शन बी यानी कि बिहार में, ठीक है। और ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसको जो है वो क्या किया गया है, रिवाइव किया गया है, ठीक है। उसके बाद भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपकी है कर्नाटका यानी कि ऑप्शन सी में। देन उसके बाद ऋषिकोंडा बीच विच वाज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो वो है आपकी आंध्र प्रदेश यानी कि ऑप्शन ए में। नेक्स्ट आता है आपका गौनसा टेम्पल विच वाज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये जो आपका गौनसा टेम्पल है, ठीक है, वो कौन सी कंट्री में सिचुएटेड है, तो वो है ऑप्शन डी यानी कि साउथ कोरिया में। देन आता है वेयर वाज द मिलिट्री एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार कंडक्टेड इन मार्च 2025। तो कहां पर जो है वो ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी प्रचंड प्रहार,
तो वो हुई थी आपकी ऑप्शन सी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड थिएटर डे एवरी ईयर। तो वर्ल्ड थिएटर डे जो है वो आपका हर साल 27 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। और पहली बार वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया गया था? 1961 में मनाया गया था। किसके द्वारा? इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नितेश वॉन विच मेडल इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025। तो ये जो नितेश हैं इन्होंने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा मेडल जो है वो जीता है? तो वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द घोड़े जातर फेस्टिवल 2025 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री। तो घोड़े जातर फेस्टिवल जो है वो आपके ऑप्शन बी यानी कि नेपाल जो है वो इसको मनाता है, ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्वती 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वाज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो पार्वती 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश में जो है वो सिचुएटेड है। ठीक है। क्यों ये न्यूज में था? क्योंकि ये जो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है यानी कि एनएचपीसी है, ठीक है, उन्होंने सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट कर लिया है ट्रायल रन ऑफ यूनिट 2 यानी कि 200 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में। और ये जो है आपके सैंज में है, ठीक है, जो कि आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। और कहाँ पे है ये? पार्वती रिवर में, जो कि आपकी ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा है प्रोजेक्ट का? पार्वती 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द पी फॉर बंगारू कुटुंबम मार्गदर्शी इनिशिएटिव टू इरेडिकेट पॉवर्टी। तो किस स्टेट ने जो है वो ये इनिशिएटिव लिया है कि पॉवर्टी को जो है वो इससे खत्म किया जा सकता है? तो वो है ऑप्शन ए यानी कि आंध्र प्रदेश। क्लियर? तो ये थे अभी जो हमने डिस्कस करे टॉप 50 बेस्ट करंट अफेयर्स ऑफ मार्च मंथ। अब ऐसे ही आपके अप्रैल के हैं, आगे हैं, ठीक है, और इससे पहले वाले भी हैं। तो अगस्त 2024 से लेकर जो है वो आपके ये कंप्लीट करंट अफेयर इसी तरह से दिए गए हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो नीचे लिंक पे जाके जो है वो इसको ले सकता है और अपना तैयारी में बहुत बढ़िया जो है वो कर सकता है। क्लियर? क्योंकि यहाँ से जो है वो आपके क्वेश्चन डेफिनेटली रिपीट होने वाले हैं, क्योंकि इसके बाहर आपकी कोई भी करंट अफेयर नहीं बनती है। क्योंकि जब आप इसका क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ते हो तो हर एक चीज़ जो है वो आपकी करंट अफेयर की कवर अप होती है। क्लियर एवरीबडी? तो ये था आज का हमारा सेशन। बाकी आपके हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेष हमारी तरफ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।